जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट ल्यूकीमियाज। एक्यूट ल्यूकीमिया, जैसे मैंने कल बताया था कि एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है। एक्यूट ल्यूकीमिया जो है वो हमारे पास सडन ऑनसेट होता है और रिप्लेसमेंट ऑफ बोन मैरो विद वेरी इमेच्योर सेल्स। सडन ऑनसेट होता है और इमेच्योर सेल्स होते हैं इसमें। इसकी टाइप्स मैंने बताई थी कि इसकी टाइप्स जो है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, इसको एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया। एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक या लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो है ये प्रीडोमिनेंटली इन चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होता है। एज जो है वो हमारे पास 3 to 4 ईयर्स है। ठीक हो गया। नंबर 2, हमारे पास एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज जो है ये हमारे पास ज़्यादातर बच्चों में होता है और इसके अंदर जो सेल मैच्योरेशन होती है वो नहीं होती और ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में 3 to 4 ईयर्स वाले में और इमेच्योर सेल्स होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो एडल्ट्स में होता है जिनकी एज 15 to 20 होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अब इनकी है पैथोफिजियोलॉजी में जल्दी जल्दी आप लोगों को बताता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ये सेल्स जो हैं वो मैचुरेशन को नहीं पहुंचते, फेलियर ऑफ मैचुरेशन ऑफ सेल्स होते हैं। याद रखना एक्यूट का लफ्ज जहां पे भी आएगा तो उसमें हमारे पास सेल्स की मैचुरेशन नहीं होती, इसमें इमेच्योर सेल्स होते हैं। तो देखो, फेलियर ऑफ मैचुरेशन ऑफ सेल्स। नंबर 2, increased level of immature cells, और नंबर 3, spill overs of these immature cells to blood, spills of these immature cells to blood। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे क्या है, फेलियर ऑफ मेचुरेशन ऑफ सेल्स जो होते हैं ना वो मेच्योर नहीं होते। नंबर 2, इंक्रीज लेवल ऑफ इमेच्योर सेल्स हो जाते हैं। और नंबर 3 जो है, ये जो इमेच्योर सेल फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास ब्लड में चले जाते हैं। तो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियास क्या है, या एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया भी इसको कहते हैं। ये चिल्ड्रन में होता है, ALL जिसे हम कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, 3 to 4 ईयर्स में इमेच्योर सेल होते हैं। AML क्या है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है, ये एडल्ट्स में होते हैं, 15 to 20 ईयर्स ऑफ सेल्स बच्चों में होते हैं, 15 to 20 ईयर्स ऑफ एडल्ट में होते हैं। सॉरी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इन दोनों की फेलियर ऑफ मेच्योर सेल्स हो जाती हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ इमेच्योर सेल्स होते हैं, और जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड में चले जाते हैं। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स इनके क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट जो होता है एक्यूट सडन ऑनसेट होता है, 3 मंथ होते हैं सिम्टम्स डेवलप होने में। मतलब सडन ऑनसेट होता है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। नंबर 2, पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना बोन मैरो सेपरेशन होती हैं। और नंबर 3, हमारे पास पेशेंट के अंदर फीवर होगा। नंबर 4, फैटीग होगा, थका थका सा होगा वो पेशेंट। ठीक हो गया।
नंबर 5, बोन पेन्स होंगे, उसको बोन दर्द करेंगी, बोन पेन होगा उसको। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को अंदर क्लिनिकल फीचर्स हैं। पेशेंट के अंदर सडनली क्लिनिकल ऑनसेट्स होंगे, मसल सिम्टम्स के, एनीमिक हो जाएगा, पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा, थकान उसको महसूस होगी, थकावट एंड बोन पेन होंगे उसको। इन्वेस्टिगेशन में जब हम देखेंगे, अगर इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस की जाए तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इस पेशेंट का जो WBCs हैं वो हमें ल्यूकेमिक सेल्स नजर आएंगे, इमेच्योर सेल्स ल्यूकेमिक नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? इमेच्योर ल्यूकेमिक सेल्स नजर आएंगे। ठीक। अगर बोन मैरो की एग्जामिनेशन करेंगे, बोन मैरो की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स मिलेंगे, क्योंकि सेल की प्रोलिफरेशन तो बहुत है, सेल बन रहे तो बहुत है, लेकिन सेल जो होंगे, जिन जो सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही वो सारे सेल्स इमेच्योर सेल्स होंगे। इनमें मेच्योर सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी एक्यूट के अंदर, क्योंकि ये सडन ऑनसेट होता है, इमेच्योर सेल्स होती हैं, ज़्यादा प्रोलिफरेशन बोन मैरो की एग्जामिनेशन के अंदर महसूस हमें नजर आएंगे। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आके हमारे पास एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो आके यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा? एक्यूट ल्यूकीमिया पढ़ा, ल्यूकीमिया की करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, करेक्टरिस्टिक्स के बाद उसकी एटियोलॉजी पढ़ी, किस वजह से होता है, फिर एक्यूट ल्यूकीमिया की टाइप्स पढ़ी, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया क्या है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन चिल्ड्रंस में होता है 3 to 4 इयर्स ऑफ एज में। इसमें हमारे पास इमेच्योर सेल्स होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्या होता है, ये एडल्ट के अंदर होता है 15 to 20 इयर्स। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फेलियर ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, इमेच्योर सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज लेवल ऑफ इमेच्योर सेल्स हो जाते हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड में चले जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं और सडन ऑनसेट होता है, एनीमिक पेशेंट होगा, उसमें ब्लड की कमी होगी, जैसे मैंने बताया था कि इमेच्योर सेल्स की वजह से बोन मैरो की सप्रेशन हो जाती है, बोन मैरो काम सही नहीं करता, जिसकी वजह से WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, एनीमिक होगा पेशेंट, फीवर होगा, थकावट उसको महसूस होगी एंड बोन पेन्स होगा। इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास इमेच्योर ल्यूकीमिक सेल्स नजर आएंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन में प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकीमिक सेल्स होंगे और इमेच्योर सेल्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे आके हमारा पास एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया खत्म होता है। आगे हम पढ़ते हैं, क्विक रिव्यू देता हूँ मैं क्रोनिक ल्यूकीमिया का। क्रोनिक ल्यूकीमिया क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि ये हमारे पास सडन ऑनसेट नहीं होता क्रोनिक, ये लॉन्ग सर्वाइवल होता है। ठीक है, लॉन्ग सर्वाइवल होता है। अगर ट्रीट ना भी करो तो पेशेंट हमारे पास 2 to 6 इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है इफ़ नॉट ट्रीटेड। जैसे उसके अंदर तक अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया तो पेशेंट जो है ना सडन डेथ हो सकती है एक्यूट ल्यूकीमियाज के अंदर, लेकिन क्रोनिक ल्यूकीमियाज में 2 to 6 ईयर इसका फिर भी सर्वाइवल रेट होता है। क्रोनिक ल्यूकीमियाज जो होता है ये हमारे पास ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेट करते हैं अदर ऑर्गन्स को, जैसे स्प्लीनोमेगेली काज करते हैं। स्प्लीनोमेगेली का मतलब स्प्लीन के साइज को बड़ा कर देते हैं। हिपेटोमेगेली काज करते हैं, लिवर के साइज को बड़ा कर देते हैं, इन लार्ज साइज ऑफ स्प्लीन, और ये इनलार्ज साइज ऑफ लिवर। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये सेल्स और ऑर्गन्स में चले जाते हैं और वहाँ पे उसके साइज को इंक्रीज करते हैं। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज जो है ये 10 to 20 फोल्ड जो है इंक्रीज होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स में, ड्यू टू द सम फेलियर ऑफ ल्यूकेमिक स्टेम सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सच एज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स वगैरह हो गए। इसमें हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास ल्यूकीमियाज जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज जो होते हैं इनमें मैच्योरेशन ऑफ ल्यूकेमिक स्टेम सेल्स होती हैं, इसमें मैच्योरेशन ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स होती हैं। जैसे मैंने बताया था उसके अंदर हमारे पास मैच्योरेशन नहीं होती, इमेच्योर होते हैं, इसके अंदर मैच्योरेशन होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स जो इसके होते हैं, इसके अंदर पेशेंट आपको
क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमियास के, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स जो है क्रोनिक ल्यूकीमियास का, उसमें सबसे पहले क्या आता है, वेट लॉस। ये पेशेंट जब आएगा वेट लॉस होगा, उसका वजन कम होया होगा, उसी तरह फैटीग होगी, थकावट उसको महसूस होगी और वीकनेस होगी, ठीक है। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर ज़्यादातर हमारे पास स्प्लीनोमेगैलीज होती हैं, इनके स्प्लीन का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा हुआ होता है। नंबर 3 जो है, ये पेशेंट जो है इसके अंदर हमारे पास, ये पेशेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर ये पेशेंट जो है, ये हमारे पास जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज हैं या क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज जो है, ये अक्सर हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमियाज में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्रोनिक स्टेज से एक्यूट स्टेज में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास ब्लड पिक्चर्स के अंदर ल्यूकीमिया जो ब्लड पिक्चर्स होती हैं इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, हमारे पास मिच्योर सेल्स नजर आएंगी, मिच्योर सेल्स नजर आएंगे। अगर बोन मैरो की एग्जामिनेशन निकले तो उसमें हमारे पास मिच्योर सेल्स आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास हाइपर सेलुलर स्टेज होगी बोन मैरो के अंदर, और इसके अंदर एक क्रोमोसोम है जो होता है फिलडेल्फिया क्रोमोसोम। ये एक साइंटिस्ट का नाम था फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, ये उसने इन्वेंट किया था और उसने अपने नाम के ऊपर ये दिया था कि ये फिलडेल्फिया क्रोमोसोम इसके अंदर मिलता है हमें। तो ये हमारे पास क्रोनिक और एक्यूट के बारे में है। आप लोगों को मैंने बस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आप लोगों के लेवल के ऊपर, जो बीएस जो है पैथोलॉजी उसके लेवल के ऊपर ये मोर देन इनफ है। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो फिर मुझसे आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।